देखिए, देश में 18वें लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और लोकतंत्र के मंदिर में जनता जनार्दन एक बार फिर से अपनी पसंद की सरकार चुनने जा रही है। लेकिन तानाशाही की तरफ कदम बढ़ा चुका चीन भारत के लोकतंत्र के पर्व से परेशान है और उसमें खलल डालने के लिए वो नापाक कोशिशें कर रहा है। भारत में चुनाव, जिनपिंग को तनाव। लोकतंत्र के पर्व से तानाशाह क्यों परेशान? चीन को किसकी हार की चिंता? देश में चुनावी मौसम के बीच नए सवाल सुलगने लगे हैं। अब तक भारत की जमीन पर तिरछी नजर टिकाए चीन अब भारत के चुनाव को प्रभावित करने की टिकड़म बिठा रहा है। अपने देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी कैद कर चीन भारत में डिजिटल बूथ कैप्चरिंग की कोशिश में है। ड्रैगन की इस हरकतों का खुलासा किया है माइक्रोसॉफ्ट की इंटेलिजेंस टीम ने, जिसके मुताबिक चीन भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो एआई के जरिए गलत जानकारी मतदाताओं तक पहुंचा सकता है, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति वोटरों का रुझान बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, फर्जी वीडियो, डीप फेक वीडियो के जरिए गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आम चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है। ये सभी वो देश हैं जिससे चीन की तनातनी जग जाहिर है। दी है कि आने वाले इंडियन इलेक्शंस में चाइना दखल दे सकता है, और वो कैसे? वो डीप फेक्स के माध्यम से हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि डीप फेक्स क्या है? देखिए, डीप फेक्स आज के जमाने में बहुत ही जरूरी हो गए समझना। क्यों? क्योंकि आसपास डीप फेक क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। डीप फेक का मतलब क्या है? डीप फेक मतलब कोई वीडियो या कोई भी फोटो जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेंज किया है। और वो चेंज कैसे किया है? जहां पर कोई वीडियो में आप देखें कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो डीप फेक वीडियो में हम उसको बदल देते हैं। जो उन्होंने कभी बोला नहीं, जो कभी किया नहीं, वो लोग डीप फेक में करते हैं। आप पिक्चर्स को मॉर्फ कर सकते हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं डीप फेक्स में, और वही चाइना कोशिश करेगा। देश को आगाह करने वाली माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब आज से महज 8 दिन पहले ही 29 मार्च को पीएम मोदी ने उद्योगपति बिल गेट्स से मुलाकात की थी और दोनों ने एआई जैसे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें पीएम मोदी ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एआई डीप फेक पर चिंता जाहिर की थी। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल देते, मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ताइवान में हुए चुनाव में भी चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अब तक चीन सीमा पर हेकड़ी दिखाता रहा है, कभी अरुणाचल तो कभी लद्दाख के कुछ इलाकों पर दावा करता रहा है, और इसीलिए चुनाव में भी चीन का मुद्दा गरमाता रहा है। लेकिन इस बार चीन भारत के चुनाव में दखल देने की घुसपैठ में जुटा है। चीन की इस चालबाजी पर हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की और समझने की कोशिश की कि नई हाईटेक चुनौती से आखिर पार कैसे पाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन है उसको तैयार रहना होगा, उसको मॉनिटरिंग करनी होगी, जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट आ रहा है उसकी हो सके तो जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कुछ प्रोएक्टिवली बैंडविड्थ सप्रेस की जाए, ताकि हैवी कंटेंट जो एआई कंटेंट है वो ना सर्कुलेट हो सके। उन दिनों के लिए यदि थोड़ा सा नेटवर्क प्रभावित होता भी है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जबकि इतनी बड़ी चेतावनी आ गई है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सीरियस बात है। गलवान में जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी तो भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि ड्रैगन फिर से भारत में घुसने की कोशिश नहीं कर पाया। साथ ही भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर चीन के कई ऐप और प्रोडक्ट्स को भारत में बैन कर दिया था।
स्टोक में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। चीन को भी यह समझ में आ चुका है कि आज की स्थिति 1962 वाली नहीं है और चीन अगर छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए बॉर्डर पर पिछड़ चुका चीन एआई के जरिए भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।